इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय में अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता का सामान नहीं खरीदते, नहीं करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा और हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। मैं उस परिवार से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी परिवार से बात हुई, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो तकलीफ है आपके दिल में, बेटी बरामद नहीं हुई, उसको हम लोग कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय हमसे मांगा था, परसों रात वो समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे। जानबूझ के ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का, जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा था, मुझे गाजियाबाद में रोक लिया गया, फिर मुझे खोड़ा के आसपास रोक लिया गया, फिर उसके बाद हापुड़ वाला जो कट है वहां रोक लिया गया, और लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना। फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही और मैं एक साथी के साथ बाइक से टोल पर पहुंचा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक चुनावा सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता, जिसमें परिवार ही डिमांड कर रहा है। क्योंकि रात मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर